हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आपके पर्सन ने आपको आखिर चीट क्यों किया? ओके, आपके पर्सन ने आपको चीट क्यों किया? ओके, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक बहुत लोग जानना चाहते हैं। ओके, बहुत लोग शायद बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन और बहुत सारी उम्मीद लेके चलते हैं और उन्हें सबसे उम्मीद होती है उस धोखे की, लेकिन जिस पर्सन को वो सब कुछ दे के बैठे होते हैं उस पर्सन से इंसान को कभी भी धोखे की उम्मीद होती नहीं है, या होती भी है तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि क्या ये भी पर्सन हमें धोखा दे सकता है। कभी कभी तो इंसान की, सामने वाले की ये मजबूरी होती है कि वो उस चीज़ को कर नहीं सकता, इसलिए मजबूरी भी होती है कि वो आपको वो एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते या कुछ भी है। लेकिन चीटिंग एक डिफरेंट चीज़ होती है। एक मजबूरी में किया हुआ चीज़ एक अलग होता है, लेकिन उसमें भी सच्चाई होती है। लेकिन एक चीटिंग एक ऐसी चीज़ है जो इंसान बिना सोचे समझे नहीं करता है। ओके, चीज़ों को रिजॉल्व करने के, रिलेशन को ना पूरा होने पे आप सीधे सीधे कन्फ्रंट भी कर सकते हो, समझा सकते हो, मजबूरी अपनी बता सकते हो। लेकिन अगर चीटिंग करके चीज़ कर रहे हो तो ये चीज़ गलत होती है। ये इंसान के जहन में रह जाती है। बहुत लोगों की लाइफ टाइम ज़िंदगी इसी तरह गुजारती रह जाती है। नो डाउट लोग फैमिली, सोसाइटी और हर तरीके से लाइफ को स्पेंड करने के लिए किसी और के साथ हो जाता है, शादी कर लेता है, बच्चे कर लेता है। लेकिन वो जो चीटिंग होती है ना इंसान के साथ किसी अपने की हुई, वो इंसान चाह के भी माफ़ नहीं कर पाता और कभी भूल भी नहीं पाता। आज हम इस टॉपिक में यही देखेंगे। ये टॉपिक आज इसीलिए बना है, ये उन लोगों पे बेस है जिनको कुछ ऐसे हालात उन्होंने देखे, कोई ऐसी सिचुएशन उनके लव वंस की तरफ से उन्हें दिखाई गई है जहां उनको चीट किया, उन्हें धोखा मिला है और उन्हें पता भी नहीं चला। ओके, एंड धोखा चाहे किसी भी फॉर्म में हो, ओके, थर्ड पार्टी को लेके हो, कैसे भी लेके हो, लेकिन चीटिंग होती है। और मुझे लगता है चीटिंग कोई अनजाने में नहीं होती है, जाने अनजाने में नहीं हो जाती है, सोच समझ के होती है। ओके, जो लोग इसको झेल चुके हैं, कुछ लोग अभी भी चीटिंग होने के बाद उस इंसान को, उस पर्सन को भूल नहीं पाए हैं, माफ़ नहीं कर पाए हैं, अपने जहन से माफ़ नहीं कर पाए हैं, सोल तक हर्ट हुए हैं, ये उन लोगों से रीडिंग बिल्कुल मैच होगी। भले आज आप किसी भी स्टेज में हो, फेज़ में हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, ना कर रखे हो, आपने शादी कर ली हो, बच्चे कर लिए हो, आप लाइफ में दादा नानी भी बन गए हो, उनसे भी मैच करेगा। बिकॉज़ लाइफ में हमेशा, हाँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी से हम ठोकर ज़रूर खाते हैं। कोई ना कोई पर्सन किसी तरीके से, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो हमारी खुद की फैमिली क्यों ना हो, चीटिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक हर इंसान के साथ होती ज़रूर है। और ये कहीं ना कहीं होना ज़रूरी भी होती है, जिससे कि हम अपने रिश्तों को, लोगों को, इंसानियत को और अहमियत दे पाएँ। ओके, कुछ लोग उससे लेसन सीखते हैं और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना सीखते हैं, उनसे लेसन सीखते हैं और उस तरीके से अपनी ज़िंदगी कुछ लोग उसके जस्ट अपोजिट करते हैं कि उस चीटिंग के बदला वो जब नहीं निकाल पाते तो उनकी लाइफ में जो लोग न्यू आते हैं या वो और लोगों से जुड़ते हैं तो वो बदला, वही टेक्निक वो और लोगों पे भी अपनाते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। चीटिंग जिस इंसान ने आपके साथ की है ये उसकी मर्ज़ी थी, पर आप तो दूसरों के साथ वो चीज़ मत करिए जो आपने झेली है। ओके, तो सिंपली आज हम इस रीडिंग में यही देखेंगे कि आपके पर्सन को क्या ऐसी मजबूरी थी या उन्होंने सोच समझ के आप पे चीटिंग की है। ओके, और क्यों की है, उसका रीज़न क्या था। ओके, तो आज हम यही देखेंगे इस रीडिंग में। ओके, सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव
एंड प्लीज़ मैसेज वही लीजिएगा जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं प्लीज़ उन्हें स्किप कर दीजिएगा। मैंने वैसे भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही क्लियरली दिया है, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगी आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से मैसेज लेने में, ओके। एंड ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इससे मैच कर सकते हैं। बट प्लीज़ कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले, कोई भी कंक्लूजन पे आने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग अपने लिए ज़रूर लीजिए। मुझसे लीजिए चाहे किसी और से लीजिए, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लेने के बाद ही, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आप कोई फाइनल डिसीजन पे आइएगा, ओके। डिस्क्रिप्शन मुझसे लेने के लिए ईमेल एड्रेस है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टा आईडी हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड होती है, ओके। एंड प्लीज़ अभी हमने रीडिंग नहीं देखी है, बट मैंने आपको फिर भी बता दिया है कि रीडिंग में मैं डिस्क्लेमर के तौर पे बता दे रही हूँ कि रीडिंग में, कार्ड्स में रीडिंग आपसे कुछ भी निकल सकता है, ओके। रीडिंग कहाँ से कहाँ हो सकती है, यू नेवर नो, ओके। बिकॉज टैरो में यही ब्यूटी है कि वो कार्ड्स अपने आप अपनी रीडिंग को बदल देते हैं, एनर्जी अपने आप अपनी रीडिंग्स को बदल देती है, जिससे भी हमारी एनर्जी ट्यून इन होती है, ओके। तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। चलिए, काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया बट ज़रूरी था देना, ओके। तो आपके पर्सन ने, मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने मेरे व्यूअर्स को चीट क्यों किया, मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने मेरे व्यूअर्स को चीट क्यों किया, ये कौन पर्सन है जो मेरे ओके, मैं मैसेजेस निकाली हूँ बट शफल करने पे सारे कार्ड ऐसे पॉपअप होके उड़ रहे हैं अपने आप ही, पूछिए मत, ओके। एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं जिसकी भी एनर्जी से ट्यून इन करने जा रही हूँ। प्लीज़ जिसके लिए भी आप मैसेज रीडिंग देख रहे हैं उनको इमेजिन करिए। अगर आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर इंसान है आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, धीरे से उसका नाम ले सकते हैं 3 बार, इसको विजुलाइज करिए। कंपैरिजन का कार्ड है, ओके। प्लेफुलनेस का कार्ड है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पास्ट लाइफ्स। वैसे भी हम पास्ट लाइफ का ही देख रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको चीट क्यों किया, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई रिलेशनशिप हो, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, काफ़ी लंबा अरसा या भले ही छोटा टाइम हो, लेकिन किसी न किसी ने, आपने किसी से धोखा खाया हो, कोई बड़ा धोखा खाया हो, ओके। तो हम वैसे भी पास्ट का देख रहे थे और पास्ट लाइफ का कार्ड भी आ गया आपकी रीडिंग में, ओके। सो आपके पर्सन ने आपको चीट क्यों किया, ओके। एक कंपैरिजन आपके पर्सन का ज़रूर रहता था आपके साथ, ओके। वो अपने इस रिलेशनशिप को, आपको बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते थे। वो हमेशा आप जिस तरीके से रहते थे, आप जिस तरीके से चीज़ों को लेके चलते थे, आपकी तरफ से शायद नहीं होगा, लेकिन आपके पर्सन खुद की चीज़ों को भी आपसे कंपेयर करते थे और इवन आपको औरों से भी कंपेयर करते थे। अगर आप फीमेल हैं, मेरी व्यूअर्स जो हैं वो फीमेल हैं और आप किसी मेल के लिए ये देख रही हैं, तो आपके जो पर्सन हैं आपको किसी और दूसरी लेडीज़ से आपको कंपेयर करते थे, ओके। नो डाउट ये चीज़ सबके में बहुत कॉमन होती है, कहीं ना कहीं हम सब करते हैं, लेकिन एक परसेंटेज की बात है। बट आपके में पर्सन में मुझे ये परसेंटेज काफ़ी हाई दिख रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन में रहते हैं, ओके। वो अपने को भी आपसे कंपेयर करते रहते हैं कि क्या आप उस लेवल तक हैं, तो क्या वो आपसे सुपीरियर हैं, आप
बोलचाल में कैसे हैं, आप अपने घर में कैसे हैं, आप फाइनेंशियली कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर कोई मेल व्यूअर मुझे देख रहा है और आप फीमेल्स के लिए देख रहे हैं, तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है या आप जिन भी के लिए भी आप ये देख रहे हैं, वो आपको मेल्स से और लोगों से आपको कंपेयर करती हैं कि आप क्या फाइनेंशियली उतने स्टेबल हैं, क्या आप उनको सही से रखते हैं, आप किस घर से बिलोंग करते हैं, आप किस ट्रेडिशन से आते हैं, आपका थॉट परसेप्शन कैसा है, उनसे मैच करता है, कितना डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, औरों से आप कैसे हैं, और लोग किस तरीके से रहते हैं, आप किस तरीके से रहते हैं, आप लोगों को किस तरीके, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कंपैरिजन नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इस कंपैरिजन करने की वजह से और अपने ही जो रिलेशनशिप को है उतनी वैल्यू ना देने की वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। बिकॉज ये हमेशा कहा गया है कि अगर इंसान अपनी खामियां, अपनी चीज़ें अगर दूसरों में ढूंढेगा तो हमेशा उसको कमियां ही दिखेंगी। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। ओके, आप नहीं परफेक्ट हैं, मैं नहीं परफेक्ट हूँ, आपको जो आता है वो मुझे नहीं आता, मुझे जो आता है वो आपको नहीं आता। हर इंसान अपने में एक यूनिक भी है और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में लैग भी करता है। वही सेम प्रॉब्लम इनमें है, इनको ना परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट, एक परफेक्ट इनकी ना एक थॉट परसेप्शन है, इनके पार्टनर को लेके एक परफेक्ट लिस्ट है। ओके, ये कंपैरिजन एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके पर्सन को डाउट में डालने का, कमियां निकालने का आपके अंदर। वो हमेशा आपसे, आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर करते होंगे जहाँ किसी और की ही बात हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल हैं और आपके कोई मेल पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके जो पार्टनर होते हैं, वो आपसे कहेंगे कि देखो आपने उस लड़की को देखा है कैसे अच्छी दिखती है, ये देख, कुछ ऐसा बोलते होंगे कि आपको महसूस कराते होंगे कि आप उससे कम है या तो आप उसकी तरह हो जाइए, बिकॉज इनका ध्यान उनकी तरफ जा रहा है। नो डाउट इसमें कोई गलत नहीं है, हर इंसान गलत नहीं होता, लेकिन मुझे जो टॉपिक पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील हो रही है। आई थिंक ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, बट जिनसे भी होगी वो मुझे अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को। ओके, सो प्लेफुलनेस का कार्ड ज़रूर है। आपके पर्सन बहुत ही फ्री स्पिरिट वाले पर्सन हो सकते हैं, उनको रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपने उनसे कुछ बोला या वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते होंगे, बट वो खुद के ऑर्डर्स, आपके किसी और के ऑर्डर वो मानते नहीं होंगे और अपने ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना पसंद नहीं करते। काफ़ी प्लेफुल की एनर्जी है, लोगों से मिलना, नए लोगों से, स्ट्रेंजर से मिलना उनके लिए एक आम बात होगी। किसी से भी जाके वो मिल लेते होंगे, बात कर लेते होंगे, घुल मिल जाते होंगे, लोगों से कनेक्ट करना ये इनके लिए बहुत ही आम बात है। पार्टी पे जाना, हल्ला गुल्ला करना, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करना, लेट नाइट पार्टीज इंजॉय करना और भी फन एक्टिविटीज़ करना, फिज़िकल कह लीजिए, चाहे जिस तरीके से भी एक्टिविटीज़ आजकल की जनरेशन में है, वो सब एक्टिविटीज़ इनके लिए काफ़ी प्लेफुलनेस भी होती है और वो काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। अगर आप इनसे जस्ट अपोजिट हैं, आप भी हो सकता है प्लेफुल एनर्जी आप इनके साथ है, तो नो डाउट आप बिल्कुल अपोजिट तो नहीं होंगे, आपने इनको साथ रखा है तो आप भी काफ़ी बैलेंस करके चलते होंगे। बट कुछ चीज़ें आप इतनी आज़ादी पसंद नहीं हैं। ओके, कुछ चीज़ों में आपकी लिमिट है, आपका कंट्रोल है, इनके साथ ऐसा नहीं है। अगर आप इनके साथ नहीं है तो इनको वो चीज़ प्रॉब्लम करती है। अगर आप इनको किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते या आपको पसंद नहीं आता है तो ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुझे रीज़न दिख रहा है ऑलरेडी चीटिंग का। बिकॉज अगर आपके पर्सन आपको ऑलरेडी चीट कर चुके हैं तो उनका रीज़न और आपके पर्सन का ये मुझे ट्रेड्स दिख रहे हैं, रीज़न तो नहीं है बट रीज़न ट्रेड्स ये दोनों हो सकते हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मुझे डाउट है आपके पर्सन में कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुले मिजाज के हैं। ओके, भले ही उनकी सोच गलत नहीं है, उनका जीने का तरीका अलग है, आपसे डिफरेंस है, बट फिर भी मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगी कि आपके पर्सन आपसे थोड़ा डिफरेंट ज़रूर है। ओके, ये डिफरेंस एक बहुत बड़ा रीज़न उनका बन गया कि वो आप पे चीट कर गए। ओके,
और शायद आपको ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल नहीं है। ओके, हर इंसान हर तरीके से नहीं होता। ओके, तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपका कार्ड आया है एग्जिस्टेंस का। ओके, एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है। ओके, आपके पर्सन ना बहुत ही ख्यालियों वाली दुनिया में रहते हैं। ओके, काफ़ी ड्रीम्स में रहते हैं, बहुत से ऐसे फैंटेसीज, बहुत से ऐसे। आपके पर्सन, मैंने बोला ना, आपके पर्सन आपसे अलग हैं और नो डाउट एग्जिस्टेंस कार्ड से मुझे बिल्कुल क्लियर भी हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा ना ड्रीमी दुनिया में रहते हैं। ओके, मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर बता दूं, भले वो लॉजिकल प्रैक्टिकल हों, बट अगर डीप डाउन आप देखेंगे तो आपके पर्सन कुछ ऐसी बातें आपको ज़रूर बताते होंगे, या आपने कभी नोटिस किया होगा। आपके पर्सन ना बहुत इमेजिनेशन में रहते हैं, और आपके पर्सन में एक बहुत ख़ास बात होगी कि वो टाइम टू टाइम ना आपको बिना बताए ट्रिप प्लान कर लेते होंगे, अपने दोस्तों के साथ चले जाते होंगे, आपको बिना बताए कुछ भी प्लान कर लेते होंगे, और आपके चाहे मना करने के बावजूद वो उस प्लान पे एग्जिस्ट ज़रूर रहते, वो चले ज़रूर जाते होंगे, उसके बाद भले ही कुछ भी हो। ओके, उस समय आपकी प्रायोरिटी उनके सामने ज़ीरो रहती है। वो अपने को सुपीरियर और अपने डिसीजन को हमेशा अपलिफ्ट करके आगे लेके चलते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन उनको, मतलब उस टाइम पे वो आपको मैटर नहीं करते आप उनके लिए। तो ये चीज़ आपने नोटिस अगर की है, वो इसलिए की है बिकॉज आपके पर्सन को लगता है कि उनकी जगह ना वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं एक टाइम पे, बट आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। एक ओवर कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है आपके पर्सन को लगता है, जो कि एक अच्छी बात भी है बट हेल्दी रिलेशनशिप में। बट यहाँ मुझे कुछ चीज़ें हेल्दी नहीं लग रही है, यहाँ मुझे मनमानी लग रही है, एक ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। ओके, आपके पर्सन सोचते हैं कि आप उनको कभी भी रिप्लेस नहीं करते, फिर वो चाहे कुछ भी करें, वो कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती कर दें, वो कहीं भी चले जाएं आपको बिना बताए, आप हमेशा उनको फॉरगिव कर देंगे, और उनकी ये कोई गलती है भी नहीं। ओके, तो आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, आप किसी और के पास नहीं जा सकते। उन्हें ना एक ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो इतने मनमानी हो जाते हैं कि वो अपना वो हर फैसला पूरा करते हैं जो उन्होंने सोचा होता होगा। अगर उन्होंने ट्रिप प्लान की है, आपको नहीं बताया है, तो बिना पूछे, आपसे बिना बताए आपको वो वहाँ चले जाते होंगे। देन आपको वो पता चलता है, आपको बुरा लगता है, कुछ भी लगता है, उनको फ़र्क उस समय नहीं पड़ता है, बिकॉज वो अपनी टाइम चाहते हैं, वो अपना स्पेस चाहते हैं, अपनी गेट टुगेदर जो कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। बिकॉज एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं तो मना लूँगा, मैं तो ये कर लूँगा, ये जाएगी तो कहाँ जाएगी, ज़्यादा गुस्सा हो जाए, कुछ ऐसा मामला मुझे ज़रूर दिख रहा है। चाहे ये मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा। पास्ट लाइफ, कुछ ना कुछ ऐसी बातें, आप दोनों का काफ़ी पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, ये मुझे एक कार्मिक पैटर्न भी दिख रहा है और कहीं ना कहीं एक सोलमेट भी दिख रहा है। बट मुझे लगता है आपके पर्सन का नेचर कुछ ना कुछ इसलिए भी है बिकॉज कहीं ना कहीं इनको कुछ एंसेस्टर्स के तौर पे ये मिला है। ओके, इनको पास्ट लाइफ की बातें बहुत याद आती हैं, कुछ तो इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जहाँ सेम जैसे ये आपको ट्रीट कर रहे हैं, इनको भी किसी ने ऐसे ही ट्रीट किया है। ओके, इनको कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस हुए हैं जिसको वो कभी भूल नहीं पाए हैं, और वो जो कैरी बैग है ना, वो हमेशा लेके चल रहे हैं उसको, चीज़ों को इन्होंने उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं किया है, या उन बातों को फॉरगिव नहीं किया है खुद को या उस पर्सन को, जिसकी वजह से इनको वो पुरानी बातें बहुत ज़्यादा रिपीटेडली याद आती हैं। अगर वो आपके लिए कुछ सोच रहे होते ना, तो उस चीज़ को कंपेयर करके आपसे वो चीज़ करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि अगर मैं इसको वो छूट दे दूंगा तो जो पहले वाले ने मेरे साथ किया वो करे। कुछ में भी आपकी आदतें, या आपने इनके साथ कुछ ऐसा किया है, या आपने कुछ इनको, अगर आपने बिल्कुल शटअप कॉल दे दी थी, या आपने इनको इन्होंने आप जब कई बार आप पे चीट किया, तो मे बी आपने बहुत बार इनको माफ़ किया है, इनको एक्सेप्ट किया है। बट आई थिंक इन्होंने लास्ट टाइम कुछ ऐसा कर दिया है आखिरी में कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही भंड कर दिया है।
ओके। और आपने भी इनको बिल्कुल शटअप कॉल दे दी है, आपने भी इनको कायदे से बाहर का रास्ता अगर दिखा दिया है, आपने इनकी जो चीटिंग, बिकॉज चीटिंग का कार्ड मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं इनको काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत है, काफ़ी लोग इनको जो हैं वो प्रॉब्लम है इनके साथ, ओके। ये बिकॉज लेजर्ड का कार्ड दिख रहा है, लेजर्ड होती ही एनिमी का कार्ड होता है, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस का कार्ड होता है। इनको लेजर्ड बहुत दिखती होगी या आपको हो सकता है लेजर्ड बहुत दिखती होगी, तो ये एक इंडिकेशन होता है आपके लिए भी और इनके लिए भी। इनके घर में भी इनकी फैमिली भी काफ़ी इसी तरीके की है, तो ये जो इनका नेचर है और जो है वो कहीं ना कहीं इनके एंसिस्टर से, इनके ग्रैंड पेरेंट्स से, इनके ग्रैंड मदर से, ये इनके एंसिस्टर लाइफ से, इनकी पास्ट लाइफ से ये पैटर्न चलता चला आ रहा है, ओके। ये इसी तरीके के पर्सन हैं, इनके घर में भी लोग इसी तरीके की चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, चाहे ये किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी ट्रेडिशन से हो, कोई भी कस्टम से हो, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो इनकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें साथ में लेके चल भी रहे हैं, चाहे वो आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने या तो थॉट पैटर्न को चेंज करें, अपने परसेप्शन को चेंज करें और अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएं, ओके। तो बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके पर्सन ने आपको चीट क्यों किया, तो ये थे कि आपके पर्सन के कुछ ट्रेट्स, कि आपके पर्सन आपको चीट क्यों किए। तो ये कोई मुझे तुरंत का कुछ नहीं लग रहा है, ये सोचा समझा, आप लोगों के बीच में बहुत बड़े मुझे डिफरेंस दिख रहे हैं, बहुत बड़े रीज़न दिख रहे हैं, आपके पर्सन के बहुत बड़े सोच में डिफरेंस है, ओके, रहने के तरीके में डिफरेंस है, ओके, स्टाइल में डिफरेंस है, चीज़ों को प्रैक्टिस करना, उनका रिलीजन और उनकी सोच परसेप्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ओके। इंसान को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता कि आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हो और उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हो कि आप बिल्कुल खुले मिजाज की तरह बैचलर लाइफ अगर जी पाओगे, और तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसे आपको जीना है तो आप अकेले जिए, किसी की लाइफ क्यों ख़राब करनी है, ओके। अगर आप इतने खुश मिजाज और इतने खुले मिजाज के हैं और आपको किसी का रोकना टोकना अगर अपनी लाइफस्टाइल में नहीं पसंद है, तो आप अकेले रहिए ना, आप कुछ भी करिए। बट अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं और आपको रिलेशन चाहिए, आप किसी के साथ एज अ टैग लाइन के लिए ही सही आप किसी को अपनी साथ रख रहे हैं, आपने किसी को अपना साथ अपना नाम दिया है, ओके, भले कुछ टाइम के लिए ही सही, बट आप किसी से कनेक्ट हुए हैं, तो आप ये मत समझिए कि आप उसको अपने हिसाब से चलेंगे। रिलेशनशिप या कोई भी रिश्ते बनते ही रिस्ट्रिक्शन से हैं। अगर इस रिस्ट्रिक्शन ना हो तो फिर तो इंसान फ्री है ना, कि कुछ भी कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता है, ओके। सेम प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रही है, यही प्रॉब्लम है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है और आपको लगता है कि हाँ ऐसे ही कुछ आपके पर्सन के मिजाज थे, आपके पर्सन भी कुछ ऐसी ही चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे और आपके साथ कुछ ऐसा ही आपने झेला है या आपने ऐसी ही चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, तो हम देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं क्या आपके पर्सन ने आपको चीट क्यों किया, आपके पर्सन ने आपको चीट क्यों किया, ओके, आपके पर्सन ने आपको चीट क्यों किया। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने मेरे व्यूअर्स को चीट क्यों किया। एक तो आज कार्ड्स ऐसे निकल रहे हैं कि एक साथ इतने कार्ड्स गिर रहे हैं जो कि मैं ले भी नहीं सकती, ओके ओके। प्लीज़ 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 यूनिवर्स, इतने कार्ड नहीं हो पाएंगे, गिव मी 3 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने चीट क्यों किया, मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने चीट क्यों किया, ओके। रिसेप्टिविटी, चीज़ों को रिसीव करना इन्हें नहीं आता है। ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट है। मैच्योरिटी देख लीजिए आप। लेटिंग गो,
मैंने आपसे जो चीज़ें ऊपर बोली, चाहे मैंने खुद की एडवाइस पे बोली, चाहे मैसेज के थ्रू बोली, बट मैसेज वही आए हैं। ये पर्सन हमेशा रिसेप्टिव मोड में रहे हैं, ओके, रिसीविंग में रहे हैं, कभी गिवर नहीं बने। इन्होंने आपसे सब कुछ एक्सेप्ट किया है, इन्होंने आपको कभी कुछ दिया नहीं है, ओके, ये देना जानते ही नहीं है। ये सिर्फ आपसे अभी तक ना सिर्फ लेते आए हैं। इस पर्सन ने, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, इस पर्सन ने, आपने नोटिस किया होगा, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है और इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में सिर्फ आपसे लिया है। आपका वक्त, आपका टाइम, आपके इमोशन, आपकी फीलिंग, आपकी फिजिकल, मेंटल, हर तरीके से इस पर्सन ने आपसे चीज़ें सिर्फ निकलवाई हैं, ओके। इन्होंने ना आपको पूरी तरीके से ड्रेन, आपको कभी कभी इनसे मिलने पे कहीं ना कहीं फील भी होता होगा कि आप जब इनसे मिल के या आप इनसे कुछ मीटिंग्स वगैरह करके आते होंगे, आप बिल्कुल खाली होते होंगे, आप थक जाते होंगे, आपको लो फील होने लगता होगा, थोड़ा सा अंदर उलझन टाइप की, या आपको कुछ तो ऐसा फील होता होगा जहाँ आपको लगे कि आप बिल्कुल ड्रेन हो गए हैं, ओके। ये पर्सन आपकी एनर्जी को फुली सक कर लेता है, ड्रेन कर लेते हैं, ओके। काफ़ी रिसेप्टिव मोड में है, ओके। आप नोटिस करिए, नहीं है तो आप एक दोबारा रिकॉल करिए, बट ऐसा आपके साथ हुआ ज़रूर होगा। वो इसी वजह से, बिकॉज आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ना ये पर्सन पूरी तरीके से ड्रेन कर लेते हैं, आपकी एनर्जी को, आपकी पॉजिटिविटी को। तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को हीलिंग का भी काम करते हैं, बिकॉज ये पर्सन जैसे वेम्पायर नहीं होता कि उसको पॉजिटिव चीज़ें और कुछ अपने को पॉजिटिव फील कराने के लिए दूसरों की एनर्जी की ज़रूरत है, सेम मुझे वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। और इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस, आपको कंट्रोल भी बहुत किया है कि आप इसके मुतालिक, मैंने कहा ना इनको खुद कंट्रोल करना पसंद नहीं, बट इन्होंने खुद। तो भाई ऐसे तो कोई रिलेशनशिप नहीं चलता ना भाई, कि आप दूसरों पे ऑर्डर झाड़ लो और सोचो इस उम्मीद में कि वो आपको एज अ स्लेव की तरह, आपका थोड़ी स्लेव थोड़ी है कि जो आपने कह दिया, आपने कहा बैठो तो बैठो, खड़े हो तो खड़े हो, आप ये चाहते हो, लेकिन आप खुद जो कर रहे हो उसमें आप सामने वाले की कोई वैल्यू कदर कर ही नहीं रहे हो। तो ऐसे तो कोई रिलेशनशिप नहीं चलता ना। और उस पर आपने फिर आप चीट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है भाई। अनोखे ही लोग हैं भाई आजकल इस दुनिया में। और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो अपने टर्म एंड कंडीशन पे ना चीज़ों को ख़राब कर दे। एक अच्छा चलता हुआ रिलेशन अपनी ज़िद, अपनी ईगो और कॉम्प्रोमाइज़ ना करने पे ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज आजकल यही है, एक अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप का, एक अनसक्सेसफुल मैरिज का, ओके। क्योंकि आजकल लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा। अगर कोई इंसान आजकल किसी पे कॉम्प्रोमाइज़, लॉयल या ऑनेस्टी दिखाता है तो लोग उसको सबसे बड़ा, मैं कहना नहीं चाहूँगी बीप कर दूँगी, बट बहुत बड़ा चूं मानते हैं, ओके। उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं, उसको बिल्कुल बेवकूफ़ समझ लेते हैं कि जैसे वो बिल्कुल समझदारी नहीं है, कि उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। नहीं भाई, आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो जो आपको लग रहा है वो इंसान के आप वैल्यू दे रहा है, तुम्हें प्यार दे रहा है, और जिस दिन वो वैल्यू और प्यार हट जाता है, कोई इंसान आज की दुनिया में बेवकूफ़ नहीं है जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ओके। बट इंसान जहाँ झुकता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि सामने वाले की अहमियत होती है, वरना आजकल कोई किसी के लिए नहीं बैठा है, ओके। बट सामने वाले ना लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, ओके। वही बात है, आपके पर्सन का ट्रस्ट इशू, बहुत ट्रस्ट इशू है, आपको भी है। जो कि मुझे, अगर इतना सब कुछ आपके पर्सन में, एक इकलौते पर्सन में अगर इतनी सारी चीज़ें, खामियां हैं,
और इतना वो खुले मिजाज के हैं तो शक होना बहुत ही लाजमी है। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये खुद ऐसा करते हैं और इनको खुद आप पे ट्रस्ट इशू भी थे। ओके, आपने भी ट्रस्ट की, आपको भी ट्रस्ट नहीं है और आपके पर्सन को भी आप पे ट्रस्ट नहीं है। क्यों इनको आप पे ट्रस्ट क्यों नहीं होता? बिकॉज ये पर्सन खुद ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ का डर हमेशा रहता है कि क्या जो काम ये कर रहे हैं कहीं आप इनके पीछे यही काम आप तो नहीं इनके साथ कर, तो इनको ये डर हमेशा रहता है। बिकॉज ये बाहर निकलते हैं और दुनिया देखते हैं, इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, लोगों से कनेक्ट होते हैं, चाहे मेल है फीमेल है, इनको उन लोगों का थॉट परसेप्शन पता है, इन्हें खुद का पता है कि ये खुद कैसे हैं। आप इनके लिए लॉयल हैं, आप इनके लिए सब कुछ है, और फिर आपके साथ ये करने की ज़रूरत कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं लगता है, आपको भी उसी डाउटफुल एनर्जी की तरह देखते हैं कि जब सब कर रहे हैं ये कर सकते हैं तो क्या आप नहीं करते। तो इनको भी ट्रस्ट इशू आपके ऊपर बहुत डाउट्स रहते हैं और ये आप पे नज़र बहुत रखते हैं, इसीलिए ये आपको बाहर मिलने जुलने या जो भी करने से रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। वो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी है, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। ओके, लोगों से कंपेयर इसीलिए करते हैं। ओके, मैच्योरिटी, आपके पर्सन के पास कोई भी मैच्योरिटी लेवल नहीं है, बहुत ही इमेच्योर सी एनर्जी है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक इमेच्योरिटी इस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत दिखाई है, भले मैच्योर आदमी हो बट बहुत अटेम्प्ट्स इन्होंने बहुत गलत किए हैं, कुछ डिसीजन इन्होंने बहुत गलत। इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी इन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई, बट इन्होंने आपसे बहुत डिमांड की होगी, इन्होंने आप पे बहुत क्वेश्चन उठाए होंगे कि आप जो हैं इसमें इमेच्योर पर्सन हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे, आप चीज़ों को सही से हैंडल नहीं करते, आपकी ये गलती है। आप तो इन्होंने ना आपको बहुत ब्लेमिंग विक्टिम मेंटालिटी खुद प्ले किया है और आपको हर कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये बहुत ही इमेच्योर एक्ट है, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट ना करना। इन्होंने चीज़ों को, हर बात को, अगर आपने कुछ भी इनसे क्वेश्चन किए हैं, इन्होंने कोई भी गलती की है, कुछ भी किया है, हमेशा लेट गो किया है। इन्होंने हमेशा आपसे कहा होगा कि जो चीज़ हो गई उसको छोड़ दो और चलो आगे चलो, भूल जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ, लेट गो कर दो। इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बिना सॉरी बोले इन्होंने कहा होगा, ये पुरानी बातों को डिस्कस ही नहीं करते होंगे, ये प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं करते होंगे, भाग जाते होंगे, लेट गो कर देते हैं, ये उन बातों को सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है भाई, गलती हो गई, इनके हिसाब से हाँ ठीक है गलती हो गई, ठीक है उस बात को भूल जाओ, पुरानी बात है, कल रात गई बात गई, वो वाली बात है इनके साथ। अगर आप नहीं सुनेंगे तो ये आपको गोस्ट कर देते होंगे, आपको छोड़ देते होंगे, साइलेंट होते होंगे, और ये आपको एक तरीके से मैनिपुलेट करते होंगे, आपको दिखाते होंगे कि मैं आपको चुटकियों में छोड़ सकता हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। 4 दिन आपसे बात नहीं की, मतलब एक तरीके से ना आपकी अटेंशन जो है वो अपनी तरफ खींचना, आपको हमेशा डरा के रखना कि मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, एक ये बहुत बड़ी इन्हों में आदत होगी। चीज़ों को लेट गो कर देना बहुत ईजिली इनके लिए बहुत आसान होगा, आपको छोड़ देते होंगे, 4 दिन रह लेते होंगे बिना बात करे, ये इनके लिए बहुत ईजी होता होगा। बड़ी से बड़ी गलती करके आपके सामने वापस खड़े हो जाते होंगे, ये इनके लिए। ये चीज़ें आपके पर्सन ने आपको चीट क्यों किया? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इमेच्योरिटी, लैक ऑफ मैच्योरिटी, एंड बहुत बड़ा इनका ये है कि इनको विक्टिम मेंटालिटी प्ले करना बहुत अच्छे से आता है, इनकी कन्वर्सेशन पावर बहुत अच्छी होगी, मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है, चीज़ों को एक्सेप्ट इन्होंने आज तक नहीं किया। बहुत सारे रीज़न हैं, आपने इनके बहुत सारे और मुझे नहीं लगता कि मैंने जो भी रीज़न आपको बताए हैं इनमें से कोई भी रीज़न आपको नहीं पता है। आप ऑलरेडी या तो जब चीटिंग हुई है आपके साथ तब आप जानते थे, या चीटिंग होने से पहले ही आपको इनके रेड फ्लैग्स पता थे।
आपने इनको पकड़ा है, आप चीज़ों को जानते थे, आपको पता था आपके पर्सन किस तरीके से हैं, कितने खुले मिजाज के हैं, किस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं। अगर मेल हैं तो इनकी फीमेल पार्टनर से मिलना जुलना उठना बैठना बहुत ज़्यादा है, फन लविंग ये सब करना इनके लिए बहुत नॉर्मल बात है। इनको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, लोगों से कनेक्ट होना बहुत ईजी है। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता था, और नहीं पता था तो शायद आप पता चल गया, और अगर अभी भी नहीं पता था तो आपको इस रीडिंग के थ्रू ज़रूर पता चलेगा। बिकॉज इतने सारी रीडिंग और इतने सारे सेम मैसेजेस आना इट इम्पॉसिबल है। ओके, ट्रस्ट इशू, बहुत सारे रीज़न हैं आपको चीट करने के। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप तो चाहिए, बट इनको वैसे इंसान के साथ रिलेशनशिप चाहिए जो इनकी लिस्ट में खरा उतरता हो और इनको रोक टोक ना करे, इनके कहने पे चले, इनके कहने पे उठे, और ये कुछ भी कर रहे हैं ना उसकी परमिशन दे। आप कभी भी इनको वैसा पर्सन चाहिए जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। ओके, तो आपके पर्सन ने आपको चीट क्यों किया, उसका मैंने आपके पर्सन के ट्रेड्स बताए, रीज़न भी आपको साथ ही साथ में बताती चल रही हूँ कि रीज़न भी क्या है। बिकॉज आपकी पर्सन के चीटिंग करने में आपके पर्सन के जो ट्रेड्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो उनका थॉट परसेप्शन है, एक बहुत बड़ा रीज़न है उनको चीट करने का। तो आपके पर्सन ने कोई अनजाने में आपको धोखा नहीं दिया है, सोच समझ के आपको धोखा दिया, और धोखा देने के लिए उनके पास इतना कुछ था और आपको ये चीज़ पता थी। ओके, कि आपके पर्सन आपसे बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंस में है। वो इतने खुले मिजाज के हैं कि उनके लिए कुछ भी करना कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। उनकी रीच, उनके कनेक्शन, नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, सोशली बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हैं। ओके, चलिए, अगर आपसे अभी तक ये रीडिंग मैच हो रही हो तो हम और क्लैरिफाई करेंगे कि आप आखिर वो मेन रीज़न क्या थे जो आपके पर्सन ने आपको चीट किया। ओके, अभी तक मैंने आपको ट्रेड्स एंड रीज़न साथ साथ बताए, बट अभी हम ट्रेड्स ही वो रीज़न ही देखेंगे कि आखिर रीज़न क्या था, आखिर मेन रीज़न क्या था जो मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन ने चीट किया। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे रीज़न्स बताइए कि अगर ये रीडिंग आई है तो क्या रीज़न आखिर बने जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने उन्हें चीट किया। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। मैंने बोला ना वो आप पे नज़र रखते हैं, और वो अभी भी आप पे नज़र रख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, डेथ का। रीज़न बहुत क्लियर है, आपके पर्सन का रीज़न बहुत क्लियर है। रीज़न सबसे बड़ा है, रीज़न मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर दे दूं, आप अपने पर्सन की प्रायोरिटी कभी थे ही नहीं। आपकी ना उतनी वर्थ थी, ना वैल्यू थी, और ना ही आप उनके फोकस थे। बिकॉज उनका फोकस था खुद की सक्सेस, खुद की ग्रोथ, पब्लिक रिकॉग्निशन, सोशली वो किस तरह लोग उनसे कनेक्ट होते हैं, उनके लिए ये मैटर होता है। बाहर की दुनिया उनके बारे में किस तरीके से सोचती है, उनको वो मेंटेन करना था। उनको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, पब्लिक अपीयरेंस चाहिए, पब्लिक रिकॉग्निशन चाहिए, टॉप प्रायोरिटी उनकी अलग है। अपने को करियर ग्रोथ, फाइनेंस, अपने काम में उलझा के रखना। बहुत बार आपने उनसे कुछ एक्सक्यूज़ेस सुने होंगे कि वो बिज़ी हैं, वो अपने ऑफिस के काम में हैं, वो अपने बिजनेस के काम में हैं, जो भी है काम में है, मीटिंग में है, कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ेस आपको बहुत मिले होंगे।
ओके, बिकॉज नो डाउट वो हार्ड वर्कर हैं, वो हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, बट आपके लिए आप उनका फोकस नहीं है, इसलिए वो एक्सक्यूज़ेस कुछ ज़्यादा ही बन गए, भले उनके पास टाइम क्यों ना हो। तो ये अपने करियर पे, अपने पैसे पे, अपनी ग्रोथ पे उनका सबसे ज़्यादा फोकस था। अपने पैसों पे बहुत ज़्यादा नज़र रहती है। ओके, अपने काम को आगे बढ़ाना ये इनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। आपका वजूद इनके लिए कोई इतना बड़ा अहमियत नहीं रखता। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, वो 3 या 4 दिन आपको छोटी छोटी बातों पे, खुद की गलती पे बिना सॉरी बोले अगर वो रह सकते हैं, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि वो अपना फोकस चेंज कर देते हैं उस टाइम पे। उनकी लाइफ की प्रायोरिटी ही कुछ और है। लोग उनको किस तरीके से देखते हैं, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनको उनके दिमाग में ये सब बातें ज़्यादा चलती हैं। वो लोगों के सामने कैसे जाते हैं, ये बातें ज़्यादा चलती हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे नज़र ज़रूर रखते हैं, शायद आपको सोशल मीडिया से नोटिस करते हो, चाहे आप किसी तरीके से कोई अननोन पर्सन बन के आपको चेक करते हो, बट एक स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इन्होंने आपको पहले भी बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है। आपके वेयरहुड्स जानने की कोशिश बहुत करते हैं। कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों के बीच में, तो उनके थ्रू आपके बारे में अभी भी पता करते हैं और पहले भी वो आप पे फुल नज़र रखते ज़रूर होंगे। बिकॉज मैंने आपको बोला ना, उनको डाउट हमेशा रहता है कि जो चीज़ें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं आप तो उनके साथ नहीं कर रहे वही चीज़, तो इनको ये हमेशा एक डर ज़रूर बना रहता है। और ऐसे लोगों में होता ही है, आप गलत कर रहे हो, आप चोरी से कर रहे हो, बट एक बहुत बड़ा उसी दिन से, जिस दिन से आप अपने पर्सन को चीट करने लग जाते हो, एक बहुत बड़ा डर ज़रूर बन जाता है दिमाग में कि मैं कर रहा हूँ तो कहीं वो भी तो कर सकता है। तो चीट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुकी हैं, एक एंडिंग आ चुका है, आपने इनको बिल्कुल छोड़ दिया है, इनका वहम टूट गया है, इन्हें बहुत ओके। तो अभी तक आपसे ये रीडिंग मैच हुई हो और आपको लगता है कि हाँ ये आपसे बिल्कुल मैच कर रही है, कुछ ऐसे ही आपके साथ भी फेस रहा है, और अगर आपको अभी तक रीज़न नहीं पता थे तो आपको इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिल रही है। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके, जिन्होंने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है, आपने अपनी लाइफ को कहीं और सेटल कर लिया है, उनके लिए भी होगा, और कहीं ना कहीं ये उनके लिए ज़्यादा होगा जो सिंगल हैं और उनके साथ अभी जल्दी में चीटिंग हुई है और उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, आखिर करना क्या चाहिए। तो हम एंजल आंसर से आपके लिए गाइडेंस ज़रूर लेंगे। ओके, प्लीज़ अगर ये रीडिंग है तो मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। ओके, तो डोंट वरी, जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। आई थिंक आपके यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बेटर ही चीज़ें प्लान आउट की हैं। मे बी आपको नहीं लगता है, हमें जब चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, बट आपको नहीं पता यूनिवर्स आपके लिए कुछ बेहतरी कर रही है। बिकॉज आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस ही आई है, देयर इज़ समथिंग बेटर। ओके, कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर ही होगा, चाहे कुछ भी हो, एक आपको बेटर चीज़ें होते हुए ज़रूर दिखाई देंगी, चीज़ों में चीज़ें ठीक होंगी, चाहे आप खुद के साथ कहें, चाहे आपके पर्सन के थ्रू हो। ओके, तो होप मत, ट्रस्ट मत खोइए, होप प्लीज़ नेगेटिव मत होइए। जिसने चीट किया है, अब आपसे पूछ के तो नहीं किया है, उसमें आपकी गलती तो कोई नहीं है। तो प्लीज़ खुद को भी फॉरगिव करिए, खुद को हील करिए, कुछ हीलिंग टेक्निक सीखिए, खुद को नेगेटिव मत होने दीजिए और खुद के लिए होप मत छोड़िए। मैं इस रिलेशनशिप की बात तो नहीं करूँगी, आपके में कोई बेहतर इंसान भी हो सकता है। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर देगा जो आपकी बेहतरी के लिए हो, जो आपके लिए बना होगा। ओके, तो होप फॉर द गुड। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली को बहुत
प्यार रखिए, जो लोग आपके साथ हैं आप उनके बारे में सोचिए। ओके, सो लव यू ऑल, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, मैं भूल गई। जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर करें। एंड प्लीज़ ये मेरी दिल से आपकी दरख्वास्त है, जिनके साथ भी अगर इस तरीके की सिचुएशन है एंड वो लाइफ में उनको रीज़न्स नहीं पता चल रहे, उनको पता नहीं चल रहा कि उनके साथ ऐसा क्यों किया, और काफ़ी होपलेस हो रहे हैं, तो ये रीडिंग ज़रूर उनको रिकमेंड करिए, जिससे कि वो सच्चाई जान पाएँ, ये रीडिंग उनके लिए कुछ हेल्प हो सके एंड उनको कुछ क्लोज़र या कुछ अपनी लाइफ में रिलैक्स होने का, फ़ील करने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ इसीलिए शेयर ज़रूर करें, रिकमेंड ज़रूर करें। ओके, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।